प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से आज हमें जो मौका दिए हैं ताकि हम परमेश्वर को वचन को पढ़ें और समझें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आज हम सभियों से है जो बातें करेंगे। आज का हमारा विषय है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है, और हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें कितना आशीष देते हैं। हम देखेंगे आज अय्यूब के कहानी को। अय्यूब जो थे एक बहुत ही धर्मी इंसान थे, जो परमेश्वर के भय में चलने वाले थे, और उनके पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ का कमी नहीं था, हर एक चीज़ का उनके पास जो भरपूरी था। लेकिन उस टाइम शैतान ने उनके जीवन में आकर के उनको डिस्टर्ब कर दिया, और हर एक चीज़ को, जो भी कुछ उनके पास था, हर एक चीज़ उथल पुथल हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। उनके शरीर में इतना दर्द, कितना घाव हो गया था। और उस टाइम में भी वो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे परमेश्वर आप मेरा न्याय कीजिए, और प्रार्थना कर रहे थे और बोलते थे जो भी करेंगे मेरे जीवन में परमेश्वर करेंगे। वो इतना तकलीफ में थे, फिर भी वो परमेश्वर के नाम पे विश्वास करते हुए और वही बोल रहे थे कि परमेश्वर है जो हर एक हालात को बदल सकते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे, जो वचन देखेंगे हम अय्यूब अध्याय 42 वचन 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना सुंदर वचन है। हम देखते हैं यहाँ पे कि कितना दर्द में थे, फिर भी वो क्या किए, दूसरे के लिए प्रार्थना किए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला था कि तुम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना। और जब उनके मित्र को भी इनके पास आकर के जब प्रार्थना कर रहे, उस टाइम में जो कुछ भी वो खोए थे उसके दुगुना परमेश्वर ने दिया। आज हम क्या करते हैं, कितने बार हमारे जीवन में तकलीफ़ रहता है तो हम बोलते हैं हमारे जीवन में खुद ही तकलीफ़ है और दूसरे के लिए हम कैसे प्रार्थना करें। मैं अपने जीवन का ये जो है अनुभव किया हुआ जो बातें को मैं बता रही हूँ आप लोगों से। जो पहले हमारे कुछ सिस्टर लोगों ने बोले कि चलिए हम लोग सब एकजुट हो करके और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं उस टाइम में वही सोच रही थी और मेरे मन में वही विचार करके मुझे हंस रही थी। मैं बोल रही थी मेरे जीवन में खुद ही तकलीफ़ है और मैं दूसरे का प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊं। और सचमुच मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, उस दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, जब मैं बाइबल को जैसे ही खोली वो मुझे यही वचन आया, और उस दिन से मैं बहुत खुश हो गई। उस दिन परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें की और मुझे बोले अय्यूब को देखो, उनके जीवन में कितना तकलीफ था, फिर भी वो दूसरे के लिए प्रार्थना किए। तब परमेश्वर ने क्या किए, उसको जितना कुछ भी अय्यूब खोए थे उसके दुगुना परमेश्वर ने उसे दे दिया। जब ये वचन मुझे मिला, सचमुच मैं बोली हाँ परमेश्वर, मैं सोच रही थी और देखो कैसा ऐसे ही वचन परमेश्वर ने दिया। और उसके बाद से मैं खुशी खुशी मैं बोली हाँ मैं आऊँगी प्रार्थना में, मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगी, मैं डेली आऊँगी। और उसके बाद हम लोग क्या किए, हम जा कर के सब लोग मिल के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चालू कर दिए। आज आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बातें करते हैं। अगर हमारे जीवन में तकलीफ़ है तो भी हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जैसे मैं सोचती थी, हो सकता है कोई होगा जो सोच रहा होगा, कोई भाई बहन होंगे जो जिनके जीवन में तकलीफ़ है, वो सोचते होंगे मैं क्या करूं, मेरे जीवन में खुद ही तकलीफ़ है। जैसे कि मैं भी सोचती थी उस टाइम में, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें जो है किए। अगर आप लोग भी अगर जो भी तकलीफ़ में हैं, आप लोग ये जो वचन है अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और बोलिए कि मैं परमेश्वर से एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो मेरे पास तकलीफ़ है, फिर भी जो मेरे सामने वाली बहन है उनको प्रॉब्लम है, जो भाई है उनको प्रॉब्लम है, फिर भी मैं उनके लिए आशीष चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर उनके जीवन को बदलें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, उससे हमें यही सीख मिलता है। कितना सुंदर वचन है। और सचमुच हम जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और अपने लिए नहीं बोलते कि परमेश्वर मुझे भी ये दे दो, मेरा भी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। हम दूसरे के लिए करते हैं प्रार्थना, उस टाइम में परमेश्वर हमें भी देते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं छोड़ते कि हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे तो हमें भरपूरी नहीं देंगे किसी भी चीज़ का। हर एक चीज़ का भरपूरी देते हैं परमेश्वर जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर का इतना सुंदर जो हमें
परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिए और ये जो परमेश्वर का महिमा हो हमारे द्वारा। आज से मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं उन लोग के जीवन में जो भी मेरे जैसा सोच अगर था उनके जीवन में, तो मैं विश्वास करती कि उनके जीवन में भी परमेश्वर बदलाव लेकर के आएंगे और परमेश्वर ने आशीष देंगे। तो चलिए हम सब लोग साथ में मिल करके है जो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता कि आपने इतना सुंदर हमें वचन दिया है पिता। और पिता मैं जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक जीवन में आशीष देना पिता, और हम सारे लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आपकी महिमा करते हुए आगे जाने पाए पिता। और हर एक जितने भी भाई बहन सुन रहे हर एक को पिता अपने सामर्थी हाथों से छुए प्रभु यीशु, और हर एक जीवन को आशीष दे। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु कि आपने हर एक को छुआ है और आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और हर एक जीवन को आशीषित किया है। मैं धन्यवाद करते हो, धन्यवाद की प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन।